इस फोन में और Y29 में भाई कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों यूजलेस है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo Y29 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T3X 5G स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Y29 के अंदर हमें 6.68 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों फोन की प्राइसिंग है 15,000 रुपये, इवन 20,000 रुपये भी है फोन की प्राइसिंग, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5-6 हज़ार पहले फोन की दे रहे हैं Vivo वाले। भाई बिल्कुल यूजलेस डिस्प्ले दे रहे हैं आपको Y29 के अंदर। भाई ध्यान रखिएगा, पैसा बर्बाद। और वही दूसरी तरफ T3X के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर अगर आपको कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से चाहिए, भाई अच्छी कंटेंट वॉचिंग करनी है, भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर T3X की तरफ ही जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, भाई बढ़िया कंटेंट वॉचिंग करवा देगी। लेकिन भाई Y29 सिर्फ और सिर्फ बेकार डिस्प्ले दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। और IP रेटिंग की बात करूँ तो दोनों फोन्स यहाँ पर IP64 रेटिंग के साथ में आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो भाई दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं जो कि फन टच 14 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहा है दोनों फोन, अच्छी बात है। लेकिन यार ये जो फन टच 14 UI है ना भाई, हद से ज्यादा ये हॉट एप्स, हॉट गेम जैसे ब्लोटवेयर आपको भाई दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो Y29 के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो चिपसेट है ना 6300 भाई बिल्कुल एवरेज है, एवरेज वाली गेमिंग करवाएगा। इवन इस फोन की तो डिस्प्ले भी बेकार है, सिर्फ HD प्लस, तो गेमिंग का मजा आप बिल्कुल ही भूल जाइए। और यही सेम प्रोसेसर आपको T3 Lite के अंदर मिल रहा है जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 10,000 रुपए। तो ये हाल है भाई Vivo वालों के। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और वही दूसरी तरफ T3X के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में यहाँ पर T3X स्मार्टफोन विनर है भाई, क्योंकि यहाँ पर Snapdragon 6 Gen 1 मिल रहा है, अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। और एंटूडू स्कोर में भी यहाँ पर फर्क है क्योंकि Y29 का आता है सिर्फ 4,05,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ T3X का आता है भाई 5,50,000 के करीब। तो बढ़िया एंटूडू वाला फोन चाहिए, डेफिनेटली T3X की तरफ ही जरूर से जाइए। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी कॉस्ट कटिंग करी गई है Y29 के साथ में, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें eMMC 5.1 वाली स्टोरेज दी गई है। दोस्तों पुराने जमाने की स्टोरेज मिल रही है हमें Vivo Y29 के अंदर। और वही दूसरी तरफ T3X के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है। तो स्टोरेज के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर T3X स्मार्टफोन ही विनर है। और दोनों फोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना बढ़िया सारे मैंने टैग कर दिए हैं, डायरेक्टली आप उन्हें फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर Y29 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और 0.08 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा दिया गया है। वही दूसरी तरफ T3X का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए यार दोस्तों, डिटेलिंग के मामले में भी यहाँ पर Y29 भाई पीछे रह गया। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एवरेज फोटोज आपकी क्लिक करेगा, कैमरा सैंपल देके आपको ये बात पता लगी जाएगी भाई। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपको मेन कैमरा अच्छा चाहिए जो अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर दे, डेफिनेटली भाई यहाँ भी आपको T3X की तरफ ही जाना है, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भाई काफी बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। वो अलग बात है कि दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो उसमें भी फर्क है, क्योंकि Y29 के बैक कैमरा से आप सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ T3X के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग भाई 30 FPS पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी डेफिनेटली Vivo T3X स्मार्टफोन ही विनर है। और अगर मैं बात करूँ सेल्फी लवर्स की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगेन यार, सेल्फी की डिटेलिंग भी मुझे T3X की ज्यादा बढ़िया देखने को मिली है Y29 के मुकाबले में। पता नहीं इसे क्या सोच के इन्होंने लॉन्च कर दिया है यार,
सिर्फ पैसे कमाने के लिए लॉन्च किया इसे तो। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई Y29 के अंदर हमें 5500 mAh की बैटरी दी गई है, वही दूसरी तरफ T3X के अंदर हमें 6000 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है। तो बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए T3X की तरफ भी भाई आप जाइए। और दोनों फोन यहाँ पर 44 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन टोटली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए मैं दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो भाई Y29 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ T3X स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 14,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए यार सिर्फ और सिर्फ आपको T3X को बाय करना है भाई। Y29 बिल्कुल बेकार फोन है, मत लेना। डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ बेकार है। तो बस दोस्तों यही था